एक्सपेक्टेड जेके आने अपने फ्यूचर एमडी द वन एंड ओनली मैडम गोयका जी, प्लीज हैप्पी वेलकम। Thank you, Sandeep sir. So good morning to all my Jesus and family. My name is Gaurika Mahajan and आप सबको मेरा पता ही होगा, but मैं अपनी थोड़ी सी फिर भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं पहले सिडनी रहती थी, अब मैं रिसेंटली अपने भाई के पास एडिलेड मूव हुई हूँ एंड मैं ऑफ कोर्स अपनी लाइफ बना रही हूँ यहाँ पे। आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ, बट उसके साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी भी करती हूँ एंड उसको अपना एक एज अ बिजनेस पाथ लेके उस पर ग्रो भी कर रही हूँ। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है हमेशा कि जब भी मैं कुछ सीखती हूँ एंड मेरे को आपके सबके साथ आके अपनी टीम्स के साथ बात करने का मौका मिलता है, जिससे मेरी भी नॉलेज फ्लरिश हो जाती है। तो मैं अभी रिसेंटली मेलबर्न में 4 days की कॉन्फ्रेंस लगा के आई हूँ एंड इट वाज सच अ गुड इवेंट और मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज के जो भी हम बातें करेंगे आगे, तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैंने क्या पर्सनली सीखा है, वो मेरा पर्सनली जो मैंने नॉलेज ली है या मैं इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ मिलके आई हूँ या उनसे सीख के आई हूँ, तो आई जस्ट वांट टू शेयर। एंड शुरू करने से पहले सबसे एक आई ओपनिंग चीज जो मेरे साथ हुई थी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, कि मैं कॉन्फ्रेंस पे जरूर गई थी और मैं वहां पे बैठी थी, मैं सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी। बट जब हमारी फर्स्ट डे की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, तो क्या वो चीज थी जो मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये मेरी गलती थी, मे बी मेरे को पता है ये चीज गलत मतलब करना चाहिए था, बट आई डिडंट डू इट। मैंने नोट्स नहीं बनाए एंड व्हेन आई मूव कि जब मैं अपने मेंटर्स के पास गई एंड दे आस्क्ड मी कि व्हाट हैव यू लर्नड, मेरे को चीजें याद थी, बट एक होता है ना कि मतलब आई हैड टू थिंक कि मैंने क्या सीखा है। एंड शी आस्क्ड मी वेयर इज योर नोटबुक एंड वेयर इज योर पेन। तो मेरे को वो बात बहुत ज्यादा इंट्रिग की थी कि मतलब मैंने वो चीज को स्किप किया है कि वो कहती तुमने सुना है, तुमने सुना होगा, तुम्हें चीजें थोड़ी बहुत याद भी है, बट ये हफ्ते बाद याद नहीं रहेंगी। या आज हमारे में वो जुनून पैदा हो गया है, हम हफ्ते बाद बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं याद होगा। तो ये चीज आज भी जो भी ये लोग मीटिंग सुन रहे हो आप सब लोग, आई रियली वांट कि जो मैं मे बी 2-4 बातें बोलूंगी, आप मेक श्योर करें कि आपके पास एक नोटबुक और पेन जरूर हो, कि आप उस चीजों को लिखें। एंड आई रियली वांट कि अगर कल को मतलब यू फील डीमोटिवेटेड, यू कैन गो बैक to that notebook anytime and just create the like notebook of your dreams. तो एक ही नोटबुक आई रियली वांट कि हर बंदा एक नोटबुक ले, एक फ्रेश नोटबुक से स्टार्ट करे एंड उसमें जो जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है उसको आप अपनी ड्रीम और मोटिवेशनल नोटबुक एज अ क्रिएट करें, जिसमें तुम्हारी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी क्रिएट होती रहे। सो एवरीबडी सब प्लीज अपने नोटबुक में या कहीं पे भी आपको मिलता है तो जस्ट टेक नोट्स आउट ऑफ इट। एंड let me just start by saying we all know that ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इट्स द बेस्ट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जानते हुए भी कि इससे बेटर आज के टाइम पे कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप बहुत इजी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। बट आज भी हम कितने लोग हैं जो इस फैक्टर को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं एंड अपने हम सक्सेस को अपने ही रीजंस करके अपने कोई ऐसे रीजंस जो मैटर भी नहीं करेंगे इन फ्यूचर, उसके करके डिले करे जा रहे हैं। तो हमें मैं अभी मूव हुई हूँ रिसेंटली 15 days पहले, मतलब मैं सिडनी से एक बहुत बड़ा स्विच किया है मैंने, अपने ब्रदर के पास आना, सारा सामान पैकअप करना। आई लेफ्ट माई जॉब, मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई थी लेटली, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट करना था, तो बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी। बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस, मैंने लिटरली एक थॉट भी नहीं लिया। मेरे को कॉन्फ्रेंस पे जाना था, मतलब मैंने अपनी सारी चीजों को एकदम पे साइड पे कर दिया, क्योंकि मिस करना तो मैं मिस कर सकती थी, बट मेरे को यही था कि वो 4 दिनों में मे बी कितनी वो चीजें नहीं ऐड हो जाएंगी, या जो मेरा गोल है जिसके तरफ मैं बढ़ रही हूँ, मे बी उसको एक फ्यूल मिल जाएगा। तो इट्स लाइक अ नो एक्सक्यूज मेंटालिटी, क्योंकि पापा को भी लिटरली पापा जब मैंने जाना था, हमारी जो टिकट्स होती है हमें पे टिकट्स लेनी पड़ती है, फ्लाइट की टिकट्स होती है, अकोमोडेशन होती है, कॉन्फ्रेंस की टिकट होती है, तो उसका खर्चा भी बहुत होता है। मैंने बिल्कुल भी थॉट नहीं एक बार भी लिया, मैंने आई जस्ट बुक माई टिकट्स और मैंने उस दिन पापा को बताया जिस दिन मैंने फ्लाई करना था। एंड ही वाज रियली शॉक्ड बिकॉज मेरे को यही था, आई डोंट वांट टू मिस दिस इवेंट बिकॉज नो एक्सक्यूज मेंटालिटी। नो मैटर, तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज का पता होना चाहिए कि क्या प्रायोरिटीज है और क्या हमें चीजों से हमारी पर्सनल ग्रोथ होनी है।
एंड हम लोग क्या करते हैं, हम एक ही सिटी में रह के, चाहे हमारे घर के 10 मिनट दूर ही ऑफिस हो, बट हम पहुंचते ही नहीं है। तो लाइक वो चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर लाइफ में ग्रो करना है तो ऐसे ऐसे इवेंट्स को या अपनी मीटिंग्स को कभी हमें मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और मैं कुछ टेक अवेज के बारे में बात करूंगी, जो चीजें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जो चीजें मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं। तो उसमें बोला गया था, सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु लिव द लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। जो लोग ऑलरेडी लाइफ में कामयाब हो चुके हैं या ऑलमोस्ट कामयाब है, जो प्रॉपर अपना बेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, और हमें पता है कि दे आर लाइक द पीपल वी कैन लुक अप टू। ये लोगों को हम देख के, मतलब ये हमारी इंस्पिरेशन है, तो हमें उन लोगों की संगति के साथ, उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करनी चाहिए। हमें ऐसे का ही सर्कल रखना चाहिए जो लोग हमेशा अपने ड्रीम्स गोल्स की बातें करते हैं, पैसा कमाने की बातें करते हैं। हमारी ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की जो फैमिली है, हमारी जो कंपनी की फैमिली है, राइट, उनमें ही कितने हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने एक स्क्रैच से स्टार्ट किया था और आज वो कहाँ पे पहुंचे, उनके इतने सारे एक्सपीरियंसेस है। तो मेक श्योर कि आप पीछे पीछे ना रहें अपनी टीम में, आप आगे बढ़ बढ़ के उनके साथ एक फ्रेंडली जोन में रहें। ज्यादा से ज्यादा उनको एफर्ट करके दिखाएं कि वो आप पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, वो खुद आपको फोन करें, उनको दिखे कि हाँ आप में कुछ ना कुछ काबिलियत है, कि वो आप पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपने आइडियाज इन्वेस्ट करें, एंड आप भी उतना ही स्पीडली फ्यूल अप हो सको अपनी ग्रोथ को लेके। एंड सेकेंड थिंग इज मेक योर सेल्फ अनकंफर्टेबल, स्टार्ट सेइंग नो टू फ्यू थिंग्स। तो इसका यही मतलब है कि कई बार क्या होता है, हम हर हर बंदे के लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट्स आते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीनेज लाइफ में है तो हमारे बर्थडे पार्टीज आ जाती हैं, कोई पार्टीज, कोई कुछ भी हो जाता है, हमें बाहर जाना है। एंड अगर हम बड़े हैं तो कई बार हमारे मैरिजेस आ जाती है, हमारे घर में रिलेटिव्स नहीं आना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मीटिंग को सेक्रीफाइस कर देंगे, हम अपने इम्पोर्टेंट अपने सक्सेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं इन छोटी छोटी टेम्पररी खुशियों के लिए। बट आई वुड से कि लाइक आज का ही हमारा टाइम है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये बिजनेस है हमारा, 2 to 5 ईयर प्लान है। 5 साल जिसने इस चीज में अपना लाइक मेहनत कर दी, वो फॉर एवर लाइफ में वो फाइनेंशियली फ्रीडम फ्री हो जाएगा। तो ही वुड हैव चॉइसेस इन लाइफ। तो आप उसके बाद जो मर्जी कर सकते हो, बट आज के टाइम पे अगर आपको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है अपनी सक्सेस के लिए, तो उस चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को ना कर सकते हैं, बट वी चोज लाइक टेम्पररी हैप्पीनेस ओवर लाइक परमानेंट सक्सेस। तो हमें ये चीजों को भी बहुत ध्यान रखना है। कई बार अपने आप को अनकंफर्टेबल करो, अपना दिल हमें मारना पड़ता है कुछ चीजों को लेके, जस्ट सक्सीड इन लाइफ। एंड अगली चीज है, जो हमारा जो बिजनेस है, लोग डरते हैं कि मेरे मेरे से नहीं होगा, मे बी आई एम नॉट परफेक्ट फॉर दिस बिजनेस। बट मैं सबको यही बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग अभी भी बैठे हैं सुन रहे हैं, और दुनिया में जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मिथ रखते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है, आई वुड से नो मैटर आपकी क्या एज है, आपकी क्या एजुकेशन है, आपको परफेक्ट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑल यू नीड इज योर अवेलेबिलिटी। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ आपका टाइम और अवेलेबिलिटी चाहिए। अवेलेबिलिटी इस चीज की चाहिए कि आप बाहर जाके लोगों से बात कर सके। अवेलेबिलिटी चाहिए कि आप अपने मेंटर्स के साथ कम्युनिकेशन में रहें, आप मीटिंग्स में आए, और जो एक कंपनी का प्लान चल रहा है, जो बाकी लीडर्स ने चीजें कर ली हैं, बस वो ही फॉलो अप करनी है। कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना है, इट्स जस्ट अ फॉलो अप थिंग। तो इट्स वेरी सिंपल। जो लोग इस चीज को समझ आएंगे कि जो चीजें ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, उस चीज को ही आप एक्सेप्ट करना है और उस पर वर्कआउट करना है। तो यू जस्ट नीड योर वी जस्ट नीड योर अवेलेबिलिटी, नॉट परफेक्शन। एंड हर बंदा अपने आप से अभी राइट नाउ आई वुड से, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप रेडी हो अपने ग्रोथ के लिए। आप लिटरली लाइफ में करोड़पति बनना चाहते हो? बिकॉज मेरा क्या विजन है, पहले लाइक मेरा विजन था, ठीक है, एक मिलियनियर्स तक की सोच थी कि आई वांट टू बी अ मिलियनियर वन डे। बट जब हम क्या करते हैं, जब मैं ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पे जाती हूँ और जो लोग आते हैं, अगर जैसे इस बार हमारा एक बिलियनियर पर्सन आया था फ्रॉम यूएस, तो उसने एक पर्सपेक्टिव लाइफ का ही बिल्कुल चेंज कर दिया। वो मिलियन से बिलियन वाली सोच 4 दिनों में लाइक चेंज हो गई। तो यही चीजें होती है कि तुम्हारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, तुम्हारा पैटर्न चेंज हो जाता है सोचने का। तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एंड उससे अगली चीज है कि हमारी जो कंपनी है, हमारे
जो भी अपलाइंस है, हम क्या करते हैं कि हम भाग रहे हैं अपने सपनों के लिए। बट सबसे पहली बात तो मैं वाई के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो मैं आगे भी बात करती हूँ कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें अपना वाई का पता होना बहुत जरूरी है। लाइक व्हाट इज अ वाई। तो मेरा वाई पहले यही था कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को अच्छा घर लेना है। बट इस कॉन्फ्रेंस में मेरे को एक बहुत आई ओपनिंग चीज वाई के बारे मतलब खुद सीखने को मिली है। क्योंकि जो लड़का जो आया हुआ था यूएस से, वो एक बिलियनर था और उसने बोला था कि हमारी जो वाई होती है कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। हम कामयाब हो जाएंगे अपने मटेरियलिस्टिक वाई से भी, बट लाइफ में और बिलियन से बिलियन की सोच बढ़ाने के लिए अपने वाई में क्या हमें चेंज करना है, हमें अपने वाई को एक इमोशन के साथ कनेक्ट करना है। तो उसने जो एक स्टोरी सुनाई थी, तो मैं क्विकली उसको आपके साथ वो करना चाहती हूँ, उसका कंक्लूजन बताना चाहती हूँ। कि उसने बोला था कि देयर इज लाइक अ 20 ईयर 18 और 20 ईयर्स का लड़का था जिसकी मॉम सिंगल मदर थी एंड वो इतने ज्यादा अच्छे फाइनेंशियली नहीं थे। तो उसका लड़का बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। तो उसकी वाई ये थी कि मेरे को 2-3 सालों में इतनी मेहनत करके सक्सेसफुल होना है कि मैं अपनी मॉम का मेरी मॉम को काम ना करना पड़े, मैं भी फाइनेंशियल फ्री हूँ और मेरी मॉम भी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो उसका एक जो वाई का रीजन था, वो ये नहीं कहता था कि मेरा घर हो, मेरे पास वो हो। उसका एक इमोशन जुड़ गया था अपने वाई के साथ कि मेरे को अपनी मॉम को खुशियां देनी है और फाइनेंशियली फ्री करना है। तो ऑन द स्पॉट जब मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा हिट अप की कि मटीरियलिस्टिक से जब हम इमोशनली किसी चीज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा उस चीज को लेके और फोकस्ड हो जाते हैं। तो अब मेरा जो वाई का स्विच हुआ था, पहले जैसे हम ड्रीम्स देखते हैं कि आई वांट अ परफेक्ट हाउस, आई वांट अ परफेक्ट नाइस कार। बट अब मेरा वाई ऑन द स्पॉट क्या शिफ्ट हुआ है कि आई रियली वांट, मैं इतनी ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को या अपने होने वाली फ्यूचर फैमिली को, वी जस्ट ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम इकट्ठे ट्रैवल करें, हम एक फैमिली टाइम स्पेंड करें साथ में, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट। हमें नहीं पता कि कल को क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सो आई जस्ट वांट टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद द पीपल आई एम जस्ट क्लोज विद, विदाउट थिंकिंग कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, हमारा कितना बजट है, क्या वो चीजें मैं करने से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करूँ कि मेरे को सोचना ना पड़े। तो दिस इज लाइक नाउ माई वाई, वाई आई वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस, और मैं क्यों सक्सीड होना चाहती हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। एंड कमिंग अप टू ड्रीम्स की बात करते हैं, तो जो हमारे अपलाइंस होते हैं हर बंदे के, जो आप अगर आज इधर बैठे हो तो आपका एक वाई होगा, आपका एक गोल होगा। किसी को पैसा कमाना है, किसी को कुछ भी करना है। बट जो हमारे अपलाइंस के गोल होते हैं ना, मैं हर टीम के पर्सन को यही बोलूंगी, जो आपका मेंटर और अपलाइन है ना, स्टे कनेक्टेड विद देम। उनसे पूछे जाके, आई रियली वांट एवरी पर्सन कि आप अपने अपलाइन से, आपका कोई भी इंस्पिरेशनल पर्सन है, आप उससे पूछे कि आपके ड्रीम्स और गोल क्या है। जब आपको अपने अपलाइंस के ड्रीम्स और गोल पता होंगे ना, अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे को दिन की 100 एंट्रीज चाहिए, बी द बेस्ट पर्सन जो सबसे ज्यादा मेहनत करे उस चीज को अचीव करने में, आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो अपने अपलाइन के ड्रीम में। क्योंकि अगर आपके अपलाइन का सपना कोई भी पूरा हो रहा है ना, तो आपके जो सपने हैं ना, ट्रस्ट मी, वो ऑटोमेटिकली पूरे होते रहेंगे। तो इतना एक रिलेशनशिप, एक होता है ना इमोशनल कनेक्शन बना के रखो, एज अ फैमिली बना के रखो कि वो भी सक्सीड हो, ऑटोमेटिकली आप भी सक्सीड होंगे। बिकॉज आपके अपलाइन भी चाहते हैं कि आपकी सक्सेस होएगी तो उनकी सक्सेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो हर बंदा इजीली सक्सेसफुल हो सकता है, बट यू ऑल जस्ट नीड टू हैव यूनिटी। ये चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अपलाइंस के साथ बैठे, अपनी टीम्स के साथ बैठे, फिगर आउट करें, एक गेम प्लान को बनाएं कि हमारा ये गेम प्लान है, इसको हम ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें, क्या नई चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट थिंग्स एज वेल। एंड जो भी हम चीजें शुरू करते हैं, अपने आप को एक डेडलाइन देनी स्टार्ट कर दें कि ठीक है, मेरा ये 5 दिन का गोल है, मेरे को ये 5 दिन में करना ही करना है। उससे क्या होगा, जब आप चीजों को पूरे करेंगे, जो आपको खुशी मिलेगी और एक अपनी सेल्फ इमेज इंप्रूव होगी। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अपनी डेडलाइन से पहले वो चीज को पूरे कर देंगे। नहीं करेंगे तो मे बी वो आपके लिए एक लर्निंग होगी कि क्या वो चीजें थी जिससे आपका ये जो टारगेट था वो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। तो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस।
बस एक सोच की चीज होती है कि यहाँ पे आपको अपना मेंटालिटी थोड़ी सी स्विच करनी है. द वे यू थिंक इन दिस बिजनेस, दैट्स ऑल मैटर. हर बंदे के पास उतना ही दिमाग है, हर बंदा बहुत इजीली ये सब चीजें सोच सकता है. बट तो हम क्यों नहीं अपने आप में इतनी मोटिवेशन लेते हैं और अपने माइंडसेट को स्विच करते हैं. एंड ऑलवेज जो भी हम लोग चीजें शुरू करते हैं, मेक श्योर यू फिनिश इट. कोई भी चीज आपने शुरू की है, इट्स ओके टू डिले थिंग्स बट डोंट डिनाई इट. कई बार भी ऐसे होता है कि जैसे मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन. मतलब मेरे पास एक चॉइस थी कि जो मैं कंपनी के साथ, जो मैं लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ी हूँ, मे बी मैं उसको छोड़ दूँ एंड देख लूंगी बाद में क्या करना है. उसमें हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट सब कुछ जा रहा था. बट मैंने क्या प्रेफर किया है, मेरे मेंटर्स ने मेरे को ये ही बात सुनाई, मतलब बताई थी कि इट्स ओके टू डिले बट डोंट डिनाई इट. क्योंकि एक बार हम किसी चीज को बीच में छोड़ देते हैं तो वो चीज को दोबारा से रीस्टार्ट करने में, वो दोबारा से 1% का जो स्टार्टिंग होती है ना, 1% बहुत मुश्किल होता है. फिफ्टी आप पॉज कर दो. बट जो हमारी जो क्या कहते हैं, मैंने आपको बैकपैक बताया था कि बुक्स, ऑडियोज, कम्युनिकेशन, वो सब चीजें साइड पे स्टार्ट करते रहो, जिससे आपको एक फ्यूल मिलता रहे कि ठीक है, मैं अभी ब्रेक पे हूँ, अभी मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मैं कोई कनेक्शंस नहीं बना रहा, बट मैं अपने आप को मोटिवेट रख रही हूँ या मैं अपने आप को मोटिवेट रख रहा हूँ इस टाइम स्पैन में. तो जस्ट डोंट लीव व्हाट यू स्टार्ट. क्योंकि अगर आप लीव नहीं करोगे तो आप फिनिश लाइन पे जरूर पहुंचोगे. किसी को 2 साल लग सकते हैं, किसी को 5 साल लग सकते हैं, बट उसके बाद फ्रूट है फॉर एवर की, जो आपने एक लेगेसी बना लेनी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए. मतलब दैट्स रिमार्केबल. उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती. एंड अपने आप के साथ हमेशा एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करनी चाहिए. क्योंकि वी नीड टू डिल्यूट जो हमारी नेगेटिव, जो हम वोकैब्युलरी बोलते हैं, हम अपने अपनी टीम्स में जो भी नेगेटिविटी बोलते हैं या अपने आप के साथ जो नेगेटिविटी बोलते हैं, उनको हमें पॉजिटिविटी के साथ उसको डिल्यूट करना है. अच्छी चीजें ही बोलनी है, किसी की हमने बुराई नहीं करनी. किसी तरह ग्रजेस हैं तो वो ग्रजेस को एक बड़ा पॉजिटिव एंड एक अच्छे इंसान की तरह लेके चलना है. क्योंकि एक भी कहते हैं ना वही कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देते हैं, बस हमारा भी ऐसा ही कुछ हो सकता है. अगर हम एक नेगेटिव पर्सन है तो हमारी पूरी टीम पे इफेक्ट पड़ सकता है. और वो वही बात है कि अगर हमारी टीम पे इफेक्ट पड़ गया है तो हमारी टीम पूरी की पूरी जीरो भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है. तो मेक श्योर इन चीजों को ध्यान में रखना है. एंड वॉट एवर इट टेक्स, इस बिजनेस को लिटरली बिल्ड करें, नो मैटर. क्योंकि अपने आप में फेथ रखना बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हो. हम लोगों को अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता कि हम चीजों को कर सकते हैं, बट एवरीबडी कैन डू इट. अपने जो डर को, इस बिजनेस का डर होता है, डिस्कस करें. अगर आपको कोई डर है, आपको लगता है कि मुझसे बात नहीं होती किसी के साथ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, व्हाई नॉट यू स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन दैट. वो ही आपका पहला स्टेप है. जो आपका डर है, जो चीजें आपको लगती है कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, बिजनेस बिल्डिंग का स्टेप नंबर 1 ही वो है. उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें. एंड जो भी वुमेन्स हैं, मैं उनसे एक ही बात करूंगी, मे बी ज्यादा हमारी जो लड़कियां हैं, हम थोड़ा सा डरती हैं बाहर जाने से अपने आप को. बट व्हाट लिटरली बीइंग अ गर्ल, अभी आई एम 27, आई लिटरली ट्रैवल इन द स्टेट्स. मैं कहीं पे भी जाती हूँ, पहले नहीं जाते थे. हम इंडिया में होते थे, हमें 7 बजे 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना भी एक टाइम पे अलाउड नहीं होता था. बट यू नीड टू ग्रो अप. अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एक कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा. नहीं कुछ अलाउंस मिलती, फाइंड आउट द स्टेप्स कि आप किसको साथ लेके जा सकते हो, आप क्या कुछ चीजें कर सकते हो, या आप अपने घर किसी को बुला सकते हो, आप घर के बाहर खड़े होके मीटिंग कर सकते हो. तो कोई एक हर चीज का सोल्यूशन होता है, बट यू जस्ट नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. आपकी नो एक्सक्यूज मेंटालिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. हम आज फेल हो सकते हैं, इट्स ओके टू फेल. हर बंदा फेल होता है. मतलब कितनी बार ऐसे होता है कि आई फील लाइक गिविंग अप बट आई डोंट गिव अप, लाइक फॉर रियल, नो मैटर व्हाट. जरूरत भी नहीं होती कई बार चीजें करने की, बट एक होता है ना, दिल मार के चीजें करनी ही करनी है. बिकॉज आज हमारा फेलियर है ना, जो अगर आज हम किसी चीज में फेल होते हैं, कल को हमारा फेलियर
जब हम लाइफ में उस चीज पे कंसिस्टेंट होकर लाइक काम करते रहेंगे, हमारा फेलियर हमारी कल को सक्सेस स्टोरी बनेगा और वही हमारा फेलियर स्टोरी लोगों की इंस्पिरेशन बनेगा। तो जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, सर्विंग एटीट्यूड रखें, लोगों का सोचें, क्योंकि अगर ये बिजनेस ऐसा है, आपके लिए बेनिफिशियल तो जरूर है, बट लोगों को इस चीज का, कितने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही नहीं है, वो डरते हैं। व्हाई नॉट हम हर बंदे से बात करें, नो मैटर हम किसी को। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, बड़ी फनी सी, लाइक इट्स नॉट रिलेटेबल बट आई काइंड ऑफ रिलेट की एग्जाम्पल के साथ, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सुपरमार्केट गई थी एंड आई वाज सर्चिंग, एक मिंट के लिए सर्च करी थी, च्युइंगम वगैरह के लिए। तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, तो मैंने उसको बोला कि, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि लाइक मे बी हम उसको पूछते हैं, और मैंने बोला कि उसको क्या पता होगा, वो तो सिक्योरिटी गार्ड है। मे बी उसने मेरे को सुन लिया, हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, बट उसने ओवरहर्ट कर लिया। वो लिटरली मेरी तरफ आया, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा, उसने बोला कि गो स्ट्रेट इन एंड लेफ्ट, और उसने मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि मैं जो चीज ढूंढ रही थी। तो इसलिए हमें किसी को मिस जज नहीं करना। यू नेवर नो, हम कई बार सोचते ही रह जाते हैं कि उसको क्या पता होगा, ये नहीं करेगा, ये कर नहीं पाएगा। क्या पता वो ही अगला बंदा, वही वही बंदा हमारी कंपनी का करोड़पति हो कल को आने वाला। सो नेवर मिस जज एनीबडी। एंड मैं ये बात बोलूंगी, अपनी हमारी जो ये भी चीजें हैं, इसको बस सुनना नहीं है, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑन दोज थिंग्स, बिकॉज दिस बिजनेस इज लिटरली वेरी इजी। बहुत इजी बिजनेस है, कुछ भी नहीं करना, इट्स जस्ट हमने चीजों का एक गेम प्लान बनाना है, उस पर वर्कआउट करना है, लोगों से ज्यादा बातें करनी है। नो मैटर कोई भी इंसान है, आपको लगता है करेगा नहीं करेगा, बस आपने उससे बात करनी है। स्टार्ट फाइंडिंग वेज, कहाँ से आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। इतने लोग हैं दुनिया में, इतने ऑप्शंस है, ऑप्शन सारे खत्म हो गए हैं। सर्च करो और कौन से साइट्स हैं और कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम चीजें कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक हम लोग इंडिया में भी मोटिवेट नहीं होते। मैंने आपके लिए थोड़ी सी क्लिप्स निकाली थी सबके लिए, जस्ट थोड़ी सी छोटी क्लिप्स हैं, 2-4 मिनट की। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बाहर के लोग, अगर मैं हम लोग क्या करते हैं, अपनी सिटी से दूसरी सिटी में भी नहीं जाते, लाइक अपनी सिटी से अपने ऑफिस में भी नहीं पहुंच पाते। बट लाइक जैसे मैं एडिलेड से मूव ट्रैवल हुई थी, ऑल अराउंड दी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका से लोग इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, वो भी पैसे खर्च के, जस्ट टू मोटिवेट। और मैं थोड़ी सी क्लिप दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, इफ आई एम, मे बी फ्यू मोर वीडियोस, कि ये मोटिवेशन होती है यहाँ पे लोगों की। और इस चीज बिजनेस में कुछ तो ऑलरेडी होगा, तभी लोग ये चीजें कर रहे हैं। एंड अगर आप सबको दिख रहा है, तो दिस इज हाउ वी बिल्ड बिजनेस, दिस इज हाउ वी एंजॉय एज वेल। और मेरे को लगता है इस स्टेडियम में इजीली कम से कम 2 या 3 हजार लोग इजीली होंगे, मे बी मोर देन दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हर तरीके के लोग होते हैं यहाँ पे, लाइक मल्टी कल्चरल लोग, जो अपने मेंटर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। जो सबसे ज्यादा मेरे को अच्छी बात लगी है, लाइफ में तुम्हारा एक इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, और वो एक इंस्पिरेशन के लिए तुम कुछ भी करने को, एक कहते हैं एक लॉयल फ्रेंड बन जाओ अपने मेंटर्स के लिए, कि अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे। ये हमारा हुआ था कि दिस इज हाउ, आइलैंडर्स हैं, ये सब लोग न्यूजीलैंड से आए हैं, एंड इन लोगों ने हमारे जो मेंटर्स हैं उनके लिए एक डांस प्रिपेयर किया है, जस्ट टू गिव देम अ ट्रिब्यूट। तो मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट कि आप अपने मेंटर्स को कैसे खुश रख सकते हो, लाइक कितना अच्छा लगता है जब तुम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाते हो एंड आप लोग कनेक्ट होते हो एंड यू बिल्ड बिजनेस विद फन। ये नहीं कि बस उसको बोरिंग कर दो, हमेशा कोई ना कोई न्यू वेज ढूंढो, एक अच्छी मीटिंग्स प्लान करो, मे बी एक टी या कॉफी के लिए सब मिलें, बातें करें एंड बिल्ड बिजनेस टुगेदर। इट्स वेरी इजी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। बस मैं मे बी यही करूंगी
कि आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ, जितना मेरे से हो सकता है मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीजें सीखती हूँ, एंड आई लव टू शेयर इट विद यू गाइस। एंड थैंक यू डैड एंड मनोज सर, जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी आप सबके साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, कैसा लगा एक्सपीरियंस? जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए गोयका जी के लिए।